दोस्तों, जब भी हम शेयर मार्केट या ट्रेडिंग की दुनिया की बात करते हैं तो लगभग हर इंसान के मन में एक ही इच्छा होती है। जल्दी कमाई हो, बार बार मौके मिलें और दिन भर छोटे छोटे प्रॉफिट जोड़ते जोड़ते अच्छा खासा मुनाफा बन जाए। इसी सोच से जन्म लेती है एक तेज और एक्टिव ट्रेडिंग शैली जिसे हम कहते हैं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि स्कैल्पिंग असल में होती क्या है, ये बाकी ट्रेडिंग स्टाइल से कैसे अलग है, इसे सही तरीके से कैसे किया जाता है और इसमें सफल होने के लिए किन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ ट्रेडर्स मार्केट खुलते ही कुछ ही मिनटों में पैसा बना लेते हैं और दिन के अंत तक उनका अकाउंट लगातार हरे रंग में दिखता है। ऐसे लोग दरअसल स्कैल्पिंग के माहिर होते हैं। वे चार्ट पर आने वाले बहुत छोटे छोटे मूवमेंट्स को पहचानते हैं, तेजी से एंट्री लेते हैं और कुछ मिनटों या कभी कभी सेकंड्स में ही प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। लेकिन क्या यह उतना आसान है जितना सुनने में लगता है? बिल्कुल नहीं। सच तो यह है कि स्कैल्पिंग जितनी तेज है उतनी ही जोखिम भरी भी है। अगर आपके पास स्पष्ट रणनीति, सही टाइमिंग और मजबूत अनुशासन नहीं है तो यही स्टाइल आपके अकाउंट को तेजी से नुकसान में भी डाल सकती है। इस वीडियो में हम शुरुआत से लेकर अंत तक हर वह पहलू कवर करेंगे जो एक स्कैल्पर को समझना चाहिए। कौन सा टाइम फ्रेम बेहतर रहता है, दिन का कौन सा समय स्कैल्पिंग के लिए ज्यादा उपयुक्त होता है, नए ट्रेडर को शुरुआत में यह स्टाइल अपनानी चाहिए या नहीं, अगर अपनानी है तो रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें और यदि पहले नुकसान हो चुका है तो उसे व्यवस्थित तरीके से कैसे रिकवर करें। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि अनुभवी ट्रेडर्स स्कैल्पिंग को किस मानसिकता और अनुशासन के साथ करते हैं ताकि उनका नुकसान सीमित रहे और मुनाफा लगातार बना रहे। दोस्तों, अगर आप यह जानना चाहते हैं कि स्कैल्पिंग केवल तेज ट्रेडिंग नहीं बल्कि एक व्यवस्थित प्रोसेस है और इसे सही तरीके से अपनाकर आप धीरे धीरे एक स्थिर और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जब भी ट्रेडिंग स्टाइल्स की बात होती है तो स्कैल्पिंग का नाम सबसे पहले आता है। स्कैल्पिंग एक ऐसी शैली है जिसमें ट्रेडर बहुत कम समय के लिए पोजीशन लेता है और तुरंत उसे क्लोज कर देता है। इसका लक्ष्य बड़े ट्रेंड को पकड़ना नहीं होता बल्कि छोटे छोटे प्राइस मूवमेंट से बार बार मुनाफा निकालना होता है। नया ट्रेडर अक्सर यह सोचता है कि चूंकि इसमें कम समय के लिए पैसा लगाया जाता है और छोटे छोटे प्रॉफिट जल्दी मिल सकते हैं, इसलिए यह आसान तरीका होगा। लेकिन वास्तविकता इससे अलग है। स्कैल्पिंग दिखने में सरल लगती है पर इसे सफलतापूर्वक करना काफी कठिन है। बाकी ट्रेडिंग स्टाइल्स से इसका सबसे बड़ा अंतर समय की अवधि में है। एक स्विंग ट्रेडर कई दिनों या हफ्तों तक पोजीशन होल्ड कर सकता है। एक इंट्राडे ट्रेडर दिन के भीतर अपनी ट्रेड क्लोज करता है, लेकिन एक स्कैल्पर शायद ही कुछ मिनटों से ज्यादा ट्रेड को होल्ड करता है। कभी कभी तो यह समय कुछ सेकंड्स तक सीमित रहता है। इसी कारण स्कैल्पिंग को हाई स्पीड और हाई फोकस ट्रेडिंग कहा जाता है। यहां लंबे विश्लेषण का समय नहीं होता, फैसले बहुत तेजी से लेने पड़ते हैं। एक छोटी सी देरी भी पूरे सेटअप को बिगाड़ सकती है। इस शैली में मुनाफा भी अपेक्षाकृत छोटा होता है। जहां स्विंग ट्रेडर 5% या उससे अधिक मूव का इंतजार कर सकता है, वहीं स्कैल्पर 0.2% से 0.5% के छोटे मूवमेंट से ही संतुष्ट हो जाता है। यही छोटे छोटे प्रॉफिट जब लगातार मिलते हैं तो मिलकर बड़ा परिणाम देते हैं। लेकिन अगर अनुशासन टूट जाए तो छोटे छोटे नुकसान भी तेजी से जुड़कर बड़ा घाटा बना सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या स्कैल्पिंग हर किसी के लिए उपयुक्त है? सच कहें तो यह सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण स्टाइल में से एक है। इसमें लगातार स्क्रीन पर ध्यान रखना पड़ता है। इंटरनेट कनेक्शन स्थिर और तेज होना चाहिए। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में लेटेंसी नहीं होनी चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण, ट्रेडर का मन शांत और संतुलित होना चाहिए। एक पल का लालच, जैसे थोड़ी देर और प्रॉफिट के लिए बैठे रहना, या एक पल का डर, जैसे जल्दी घबराकर ट्रेड बंद कर देना, पूरी रणनीति को बिगाड़ सकता है। इसीलिए कई अनुभवी लोग इसे प्रोफेशनल्स का खेल मानते हैं। लेकिन क्या नया ट्रेडर इसे कर सकता है? यहीं से असली उलझन शुरू होती है। नया व्यक्ति अक्सर तेजी से पैसा कमाने की इच्छा में स्कैल्पिंग की ओर आकर्षित होता है, परंतु बिना अनुभव, बिना स्पष्ट सिस्टम और बिना मानसिक तैयारी के अगर कोई इस स्टाइल में उतरता है तो जोखिम काफी बढ़ जाता है। इसलिए जरूरी है कि पहले मार्केट की समझ विकसित की जाए, रिस्क कंट्रोल सीखा जाए और फिर धीरे धीरे स्कैल्पिंग जैसे तेज स्टाइल की ओर बढ़ा जाए। स्कैल्पिंग तेज जरूर है, लेकिन यह शॉर्टकट नहीं है।
यह अनुशासन, अभ्यास और मानसिक मजबूती की परीक्षा है। जो इसे प्रक्रिया की तरह अपनाता है वही लंबे समय में स्थिर परिणाम पा सकता है। अगर कोई बिना तैयारी और बिना सिस्टम के स्कैल्पिंग में उतर जाता है तो नुकसान झेलना लगभग तय है। यही वजह है कि अनुभवी ट्रेडर्स भी स्कैल्पिंग करते समय अपनी पोजीशन साइज छोटी रखते हैं और हर ट्रेड का स्टॉप लॉस पहले से निर्धारित करते हैं। वे कभी ये उम्मीद नहीं करते कि एक ही ट्रेड उन्हें अमीर बना देगा। उनका फोकस एक बड़े जैकपॉट पर नहीं बल्कि छोटे छोटे लगातार मुनाफों पर होता है। स्कैल्पिंग की खास बात यह है कि इसमें मार्केट के छोटे से छोटे मूवमेंट से भी फायदा उठाया जा सकता है। चाहे बाजार ऊपर की ओर जा रहा हो या नीचे की तरफ, एक स्कैल्पर दोनों दिशाओं में मौके तलाश सकता है। लेकिन यही लचीलापन नए ट्रेडर्स के लिए जाल बन जाता है। वे हर छोटी हलचल में ट्रेड लेने लगते हैं, दिन भर स्क्रीन से चिपके रहते हैं और धीरे धीरे यह आदत ओवर ट्रेडिंग में बदल जाती है। नतीजा यह होता है कि जितना कमाते हैं उससे ज्यादा गंवा बैठते हैं। अनुभवी ट्रेडर्स समझते हैं कि स्कैल्पिंग सिर्फ चार्ट पर कैंडल देखने का नाम नहीं है। यह एक पूरा ढांचा है जिसमें टाइमिंग, सही सेटअप, भरोसेमंद टूल्स और मजबूत मानसिकता का तालमेल जरूरी होता है। वे जानते हैं कि स्कैल्पिंग कोई जल्दी अमीर बनने की योजना नहीं है, बल्कि यह छोटे छोटे स्थिर मुनाफों से नियमित आय बनाने का तरीका है। यही सोच उन्हें लंबे समय तक टिकाए रखती है, जबकि अधीरता नए लोगों को बाहर कर देती है। अक्सर पूछा जाता है कि क्या स्कैल्पिंग बाकी ट्रेडिंग स्टाइल्स से बेहतर है? इसका सीधा जवाब है, यह आपकी पर्सनैलिटी पर निर्भर करता है। अगर आप धैर्यवान हैं, लंबे समय तक पोजीशन होल्ड कर सकते हैं और बड़े मूव का इंतजार कर सकते हैं, तो स्विंग या पोजीशनल ट्रेडिंग आपके लिए बेहतर हो सकती है। लेकिन अगर आपका दिमाग तेज है, आप तेजी से फैसले ले सकते हैं, स्क्रीन पर लगातार ध्यान रख सकते हैं और दबाव में भी संतुलित रह सकते हैं, तो स्कैल्पिंग आपके स्वभाव के अनुकूल हो सकती है। याद रखिए, मार्केट में कोई एक स्टाइल सबके लिए परफेक्ट नहीं होती। स्कैल्पिंग उन लोगों के लिए सही है जो छोटे मुनाफों को बार बार दोहरा सकते हैं और हर ट्रेड को एक प्रक्रिया की तरह लेते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हर छोटे नुकसान पर घबरा जाता है या लंबे समय तक फोकस बनाए नहीं रख पाता, तो उसके लिए यह स्टाइल जोखिम भरी हो सकती है। अब जब स्कैल्पिंग की बात आती है तो सबसे बड़ा सवाल होता है, इसे करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि यह स्टाइल तेज फैसलों पर आधारित है, इसलिए छोटी सी चूक भी बड़ा नुकसान करा सकती है। नए ट्रेडर्स अक्सर सोचते हैं कि चार्ट खोला, कुछ कैंडल पैटर्न देखे और तुरंत खरीद बिक्री कर दी, बस यही स्कैल्पिंग है। लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। सफल स्कैल्पिंग के लिए कई ऐसी बारीकियों को समझना पड़ता है जो अन्य स्टाइल्स में उतनी अहम नहीं होती। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज है लिक्विडिटी। स्कैल्पिंग हमेशा उन स्टॉक्स, इंडेक्स या करेंसी पेयर्स में करनी चाहिए जहां वॉल्यूम ज्यादा हो। वजह साफ है, ज्यादा वॉल्यूम का मतलब है कम स्लिपेज, यानी जिस प्राइस पर आप ऑर्डर डालते हैं उसी के आसपास आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर कोई कम वॉल्यूम वाले स्टॉक्स में स्कैल्पिंग करने की कोशिश करता है तो ऑर्डर स्लिपेज इतना ज्यादा हो सकता है कि छोटा प्रॉफिट बनाने की बजाय नुकसान हो जाए। इसलिए अनुभवी स्कैल्पर्स हमेशा हाई लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स का चयन करते हैं ताकि एंट्री और एग्जिट दोनों सटीक स्तरों पर हो सकें। यही छोटी छोटी सावधानियां स्कैल्पिंग को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाती हैं और इन्हीं की अनदेखी अकाउंट को जोखिम में डाल देती है। दूसरी बेहद अहम चीज है स्प्रेड। स्कैल्पिंग का पूरा मकसद छोटे छोटे प्राइस मूवमेंट से कमाई करना होता है। ऐसे में अगर बाय और सेल प्राइस के बीच का अंतर यानी स्प्रेड ज्यादा है तो आपका मुनाफा शुरू होने से पहले ही कम हो जाता है। मान लीजिए आप 0.3% का टारगेट लेकर ट्रेड में घुसे, लेकिन स्प्रेड ही 0.2% है, तो आपका आधा फायदा तो एंट्री लेते ही खत्म हो गया। इसी वजह से अनुभवी स्कैल्पर्स हमेशा ऐसे इंस्ट्रूमेंट चुनते हैं जहां स्प्रेड बहुत कम हो और ऑर्डर तेजी से एग्जीक्यूट हो सके। कम स्प्रेड और तेज एग्जीक्यूशन स्कैल्पिंग की रीढ़ की हड्डी है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज है स्पीड और टेक्नोलॉजी। स्कैल्पिंग में हर सेकंड की कीमत होती है। अगर आपका इंटरनेट स्लो है, प्लेटफॉर्म बार बार हैंग हो रहा है या चार्ट डेटा लेट अपडेट हो रहा है, तो पूरी स्ट्रेटजी बेकार हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि स्क्रीन पर प्रॉफिट दिख रहा होता है, लेकिन ऑर्डर एग्जीक्यूट होते होते मार्केट पलट जाता है और फायदा नुकसान में बदल जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स इसीलिए हाई स्पीड इंटरनेट, भरोसेमंद ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और कभी कभी ऑटोमेटेड या एल्गोरिथमिक सेटअप तक का इस्तेमाल करते हैं ताकि एक सेकंड भी बर्बाद ना हो।
नए ट्रेडर्स अक्सर इस हिस्से को हल्के में लेते हैं और बाद में टेक्निकल समस्याओं को दोष देते हैं। इसके बाद आता है सही टाइम फ्रेम का चुनाव। स्कैल्पिंग में आमतौर पर 1 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट के चार्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। वजह यह है कि छोटे मूवमेंट इन्हीं टाइम फ्रेम्स पर साफ नजर आते हैं। अगर कोई स्कैल्पिंग करते हुए 15 मिनट या 1 घंटे का चार्ट देखने लगे तो ट्रेड का उद्देश्य ही बदल जाएगा, क्योंकि वहां मूवमेंट बड़े और होल्डिंग टाइम लंबे हो जाते हैं। लेकिन एक और सच्चाई है, बहुत छोटे टाइम फ्रेम पर शोर, नॉइज ज्यादा होता है और फर्जी सिग्नल भी अधिक मिलते हैं। इसलिए कई अनुभवी स्कैल्पर्स 1 मिनट और 5 मिनट दोनों को मिलाकर देखते हैं, ताकि वे गलत संकेतों से बच सकें और ट्रेंड की थोड़ी व्यापक तस्वीर भी समझ सकें। अब सबसे महत्वपूर्ण विषय, रिस्क मैनेजमेंट। स्कैल्पिंग में मुनाफा छोटा होता है। अगर स्टॉप लॉस बड़ा रख दिया जाए तो पूरी गणित बिगड़ जाती है। मान लीजिए आपका लक्ष्य 0.3% है और स्टॉप लॉस 1% का है, तो सिर्फ 3 गलत ट्रेड आपके कई सही ट्रेड्स की कमाई मिटा देंगे। इसीलिए स्कैल्पर्स बेहद टाइट स्टॉप लॉस रखते हैं, कभी कभी कुछ पॉइंट्स या कुछ टिक तक सीमित। लेकिन यही जगह है जहां नए ट्रेडर्स सबसे ज्यादा गलती करते हैं। वे स्टॉप लॉस को बार बार बदलते हैं, नुकसान से बचने के लिए उसे आगे खिसकाते हैं या कभी कभी हटा भी देते हैं। यही आदत धीरे धीरे अकाउंट को खत्म कर देती है। स्कैल्पिंग में एक और अहम पहलू है माइंडसेट। यह स्टाइल लगातार ध्यान मांगती है। आपको लंबे समय तक स्क्रीन पर फोकस बनाए रखना होता है। अगर आप मानसिक रूप से थके हुए हैं, गुस्से में हैं या किसी तनाव से गुजर रहे हैं, तो स्कैल्पिंग करना खतरनाक हो सकता है। अनुभवी ट्रेडर्स स्कैल्पिंग तभी करते हैं जब उनका मन शांत और स्पष्ट हो, क्योंकि एक गलत फैसला पूरे दिन की मेहनत पर पानी फेर सकता है। एक और खास आदत जो सफल स्कैल्पर्स में देखी जाती है, वे हर ट्रेड को अलग घटना मानते हैं। अगर लगातार 3-4 ट्रेड गलत भी चले जाएं, तो वे भावनाओं में बहकर अगला ट्रेड नहीं लेते। वे बदला लेने की मानसिकता से ट्रेड नहीं करते। वे जानते हैं कि स्कैल्पिंग में 100% सफलता असंभव है। यहां खेल संभावनाओं, प्रोबेबिलिटी और अनुशासन का है। लेकिन नए ट्रेडर्स अक्सर लगातार नुकसान देखकर घबरा जाते हैं। वे जल्दी जल्दी नए ट्रेड लेने लगते हैं, पिछला नुकसान तुरंत निकालने की कोशिश करते हैं और इसी जल्दबाजी में ओवर ट्रेडिंग का शिकार हो जाते हैं। यही वह बिंदु है जहां स्कैल्पिंग एक व्यवस्थित प्रोसेस से निकलकर जुआ बन जाती है और यहीं से अकाउंट गिरना शुरू होता है। यही वह बड़ी गलती है जो नए ट्रेडर्स को धीरे धीरे नुकसान की ओर ले जाती है। एक और बेहद जरूरी पहलू है सही माहौल। स्कैल्पिंग कोई ऐसी गतिविधि नहीं है जिसे आप कहीं भी कभी भी कैजुअली कर लें। यह हाई फोकस काम है। इसके लिए शांत वातावरण, बिना किसी रुकावट के बैठने की जगह और तेज भरोसेमंद सिस्टम की जरूरत होती है। अगर आप मोबाइल पर शोर शराबे के बीच या बार बार ध्यान भटकने वाली जगह पर स्कैल्पिंग करेंगे तो न फोकस टिकेगा और न फैसले सटीक होंगे। इसी वजह से अनुभवी ट्रेडर्स इसे हमेशा एक डेडिकेटेड सेटअप में करते हैं। स्थिर इंटरनेट, बड़ी स्क्रीन, साफ चार्ट और बिना डिस्ट्रैक्शन का माहौल, क्योंकि यहां एक छोटी सी चूक भी महंगी पड़ सकती है। अब बात करते हैं एक ऐसे पॉइंट की जिसे अधिकतर नए लोग नजरअंदाज कर देते हैं, रिकॉर्ड रखना। एक स्कैल्पर दिन में कई बार ट्रेड ले सकता है, लेकिन अगर हर ट्रेड का रिकॉर्ड नहीं रखा गया तो उसे यह समझ ही नहीं आएगा कि उसकी स्ट्रेटजी कहां काम कर रही है और कहां नहीं। अनुभवी ट्रेडर्स हर ट्रेड का लॉग बनाते हैं, किस समय एंट्री ली, किस प्राइस पर, स्टॉप लॉस कितना था, टारगेट क्या था और आखिर परिणाम क्या निकला। यही डेटा समय के साथ उनका सबसे बड़ा शिक्षक बनता है। इससे वे पैटर्न पहचानते हैं, गलतियों को सुधारते हैं और अपनी स्ट्रेटजी को रिफाइन करते हैं। नए ट्रेडर्स अक्सर यह सोचकर रिकॉर्ड नहीं रखते कि सब याद है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वही गलतियां दोहराई जाती हैं, क्योंकि कोई ठोस समीक्षा नहीं हुई। अब आते हैं स्कैल्पिंग के एक और अहम सवाल पर, सही समय कौन सा है। स्कैल्पिंग में टाइमिंग सब कुछ है। अगर समय सही नहीं चुना तो चाहे स्ट्रेटजी कितनी भी अच्छी हो, वह काम नहीं करेगी। प्रोफेशनल स्कैल्पर्स इसीलिए समय को बहुत गंभीरता से लेते हैं। वे जानते हैं कि मार्केट हर घंटे एक जैसा व्यवहार नहीं करता। कभी वह बहुत तेज और अस्थिर होता है, कभी शांत और ट्रेंडिंग, तो कभी इतना अनिश्चित कि छोटे छोटे स्टॉप लॉस भी बार बार हिट हो जाते हैं। भारतीय बाजार के संदर्भ में देखें तो मार्केट खुलने के बाद के शुरुआती 15 से 30 मिनट बेहद वॉलेटाइल होते हैं।
इस दौरान पिछली रात की ग्लोबल मूवमेंट्स, खबरें और ओपनिंग गैप्स का असर एक साथ दिखता है। प्राइस तेजी से ऊपर नीचे भागता है। इस उतार चढ़ाव में मौके भी मिलते हैं, लेकिन खतरा भी उतना ही बड़ा होता है। दिशा स्पष्ट नहीं होती और अचानक बड़े स्पाइक्स आ सकते हैं। अनुभवी स्कैल्पर्स इस समय को सावधानी के साथ अवसर की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नए लोग अक्सर जल्दबाजी में एंट्री लेकर फंस जाते हैं। ओपनिंग की तेज हलचल के बाद आमतौर पर बाजार थोड़ा स्थिर होने लगता है। लगभग 10 बजे से 11:30 तक का समय अपेक्षाकृत संतुलित माना जाता है। इस दौरान ट्रेंड थोड़े साफ दिखाई देते हैं और अनावश्यक स्पाइक्स कम होते हैं। इसीलिए कई प्रोफेशनल स्कैल्पर्स अपनी मुख्य ट्रेडिंग इसी समय करते हैं। वे छोटे छोटे ट्रेंड पकड़ते हैं और नियंत्रित तरीके से प्रॉफिट निकालते हैं। इस समय एंट्री और एग्जिट अपेक्षाकृत आसान होती है, क्योंकि बाजार पूरी तरह अनिश्चित नहीं होता। दोपहर का समय लगभग 12:30 से 2:30 बजे के बीच अक्सर सुस्त रहता है। वॉल्यूम कम हो जाता है, बड़े खिलाड़ी सक्रिय नहीं होते और प्राइस में ज्यादा मूवमेंट नहीं दिखता। स्कैल्पिंग के लिए यह समय आमतौर पर अनुकूल नहीं माना जाता, क्योंकि छोटे और साफ मौके कम मिलते हैं। ऐसे समय में जबरदस्ती ट्रेड लेना अक्सर ओवर ट्रेडिंग की ओर ले जाता है। याद रखिए, स्कैल्पिंग सिर्फ तेजी का खेल नहीं है, यह सही समय पर सही मौके को पहचानने की कला है। जो समय की लय को समझ लेता है, वही इस स्टाइल में टिक पाता है। अगर दोपहर के समय कभी कभी मौके मिल भी जाएं, तो वे अक्सर कमजोर होते हैं। प्राइस में दम नहीं होता, मूवमेंट अधूरा रह जाता है और बार बार फंसने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए अनुभवी स्कैल्पर्स इस समय या तो ट्रेडिंग से दूर रहते हैं या फिर सिर्फ बेहद साफ और मजबूत सेटअप पर ही एंट्री लेते हैं। इसके बाद लगभग 2:30 से 3:15 तक बाजार फिर से एक्टिव होने लगता है। क्लोजिंग का समय नजदीक आता है और बड़े खिलाड़ी अपनी पोजीशन एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं। वॉल्यूम बढ़ता है, मूवमेंट तेज होता है और छोटे छोटे मौके फिर से दिखने लगते हैं। खासकर उन स्टॉक्स या इंडेक्स में जहां दिन भर ज्यादा हलचल नहीं हुई होती, वहां अचानक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन क्लोजिंग का समय भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं होता। इस दौरान अचानक बड़े स्पाइक्स आ सकते हैं और छोटे स्टॉप लॉस जल्दी हिट हो सकते हैं। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स यहां भी बेहद सतर्क रहते हैं। वे लालच में आकर हर मूवमेंट में कूदने की बजाय चुनिंदा और साफ सेटअप पर ही ध्यान देते हैं। अगर विदेशी बाजारों को देखें, जैसे अमेरिकी मार्केट, वहां भी लगभग यही पैटर्न देखने को मिलता है। ओपनिंग का पहला घंटा और क्लोजिंग का आखिरी घंटा आमतौर पर सबसे ज्यादा एक्टिव माने जाते हैं। उस समय वॉल्यूम ज्यादा होता है और प्राइस तेजी से चलता है, जबकि बीच का समय अपेक्षाकृत शांत रहता है, जहां स्कैल्पिंग के अवसर सीमित हो सकते हैं। लेकिन एक और गहरी बात समझना जरूरी है। सही समय सिर्फ घड़ी देखकर तय नहीं होता, बल्कि मार्केट की स्थिति से भी जुड़ा होता है। मान लीजिए किसी दिन बड़ी आर्थिक खबर आई है, कोई केंद्रीय बैंक घोषणा करने वाला है, वैश्विक बाजारों में तेज हलचल है, या किसी सेक्टर से जुड़ी अचानक महत्वपूर्ण जानकारी आई है। ऐसे दिन बाजार का व्यवहार पूरी तरह बदल सकता है। वॉलेटिलिटी अचानक बढ़ जाती है और फैसले बहुत तेजी से लेने पड़ते हैं। अनुभवी स्कैल्पर्स ऐसे समय या तो पूरी तरह दूर रहते हैं या बहुत छोटे पोजीशन साइज के साथ ट्रेड करते हैं। वे जानते हैं कि ज्यादा उतार चढ़ाव का मतलब ज्यादा जोखिम भी होता है। नए ट्रेडर्स अक्सर यही गलती करते हैं। बड़ी खबर के समय वे ओवर कॉन्फिडेंस में आकर तेजी से ट्रेड लेने लगते हैं और कुछ ही मिनटों में बड़ा नुकसान उठा लेते हैं। टाइमिंग के मामले में एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है। स्कैल्पिंग कभी भी मजबूरी में नहीं करनी चाहिए। यह स्टाइल तभी बेहतर काम करती है जब बाजार में पर्याप्त लिक्विडिटी और वॉलेटिलिटी हो। अगर दिन सुस्त है, मूवमेंट नहीं है और चार्ट पर साफ दिशा नहीं दिख रही, तो बेहतर है कि ट्रेड न लिया जाए। कई अनुभवी ट्रेडर्स हफ्ते में केवल 2 या 3 दिन ही सक्रिय स्कैल्पिंग करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हर दिन एक जैसा नहीं होता। नए ट्रेडर्स को यह आदत विकसित करनी चाहिए कि वे मौके का इंतजार करें, मौके को मजबूर न करें। एक और छोटा लेकिन बेहद महत्वपूर्ण पहलू है आपकी अपनी स्थिति। अगर आप थके हुए हैं, नींद पूरी नहीं हुई, मानसिक तनाव में हैं या ध्यान भटका हुआ है, तो स्कैल्पिंग से दूर रहना ही बेहतर है। इस स्टाइल में 1 सेकंड की गलती भी महंगी पड़ सकती है। प्रोफेशनल्स हमेशा सुनिश्चित करते हैं कि वे मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होकर ही स्क्रीन के सामने बैठें। इस तरह देखें तो स्कैल्पिंग का सही समय 2 स्तरों पर तय होता है। पहला, बाजार की स्थिति। क्या वॉल्यूम और वॉलेटिलिटी अनुकूल है? दूसरा,
आपकी अपनी तैयारी। क्या आप पूरी तरह फोकस्ड और संतुलित हैं? जब ये दोनों चीजें एक साथ मिलती हैं, तभी एक सफल स्कैल्पिंग डे संभव होता है। अब बात आती है उस चुनौती की जो हर नए स्कैल्पर के सामने खड़ी होती है, मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट। हर ट्रेडर शुरुआत में यह सोचकर आता है कि हर ट्रेड से मुनाफा मिलेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि स्कैल्पिंग हो या कोई भी स्टाइल, हर ट्रेड सफल नहीं हो सकता। असल सफलता इस बात में है कि आप अपने नुकसान को कितना सीमित रखते हैं और अपने मुनाफे को कितनी निरंतरता से दोहरा पाते हैं। यही वह सिद्धांत है जो एक साधारण ट्रेडर को लंबे समय में टिकाऊ और सफल बनाता है। कि उन्होंने कहां स्टॉप लॉस नहीं लगाया, कहां ओवर ट्रेडिंग की और कहां भावनाओं में आकर फैसला लिया। बिना विश्लेषण किए दोबारा वही गलती दोहराना तय नुकसान की तरफ ले जाता है। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर दिन के अंत में अपने ट्रेड्स की समीक्षा करते हैं। वे देखते हैं कि कौन सा ट्रेड प्लान के अनुसार था और कौन सा सिर्फ आवेग में लिया गया था। दूसरा कदम है साइज कम करना। अगर अकाउंट में नुकसान हो चुका है तो तुरंत बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करके पैसा वापस लाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। शुरुआत छोटे साइज से करें और पहले कॉन्फिडेंस वापस बनाएं। जब तक लगातार कुछ दिनों तक डिसिप्लिन के साथ छोटे मुनाफे नहीं बनने लगते, तब तक रिस्क बढ़ाना समझदारी नहीं है। तीसरा महत्वपूर्ण कदम है एक स्पष्ट नियम बनाना। रोज का अधिकतम नुकसान कितना स्वीकार्य है। उदाहरण के लिए, अगर आपने तय किया है कि एक दिन में अकाउंट का 2% से ज्यादा नुकसान नहीं लेंगे, तो उस सीमा पर पहुंचते ही ट्रेडिंग बंद कर दें। यही प्रोफेशनल अप्रोच है। वे मार्केट से लड़ते नहीं, बल्कि नियमों के साथ चलते हैं। रिकवरी के लिए एक और जरूरी चीज है धैर्य। स्कैल्पिंग तेज जरूर है, लेकिन अकाउंट की रिकवरी हमेशा धीरे धीरे ही होती है। छोटे छोटे स्थिर मुनाफे जोड़कर ही बैलेंस वापस बनता है। जो लोग एक ही दिन में सारा नुकसान निकालने की कोशिश करते हैं, वे अक्सर और गहरे घाटे में चले जाते हैं। इसके साथ ही ट्रेडिंग जर्नल रखना बेहद फायदेमंद है। हर ट्रेड का कारण, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस और उस समय की मानसिक स्थिति लिखें। कुछ हफ्तों बाद आपको अपनी कमजोरियां साफ दिखने लगेंगी। यही आत्मविश्लेषण आपको बेहतर बनाएगा। अंत में सबसे बड़ी बात, स्कैल्पिंग में सफलता किसी जादुई इंडिकेटर से नहीं आती। यह आती है अनुशासन, रिस्क कंट्रोल और धैर्य से। जो ट्रेडर नुकसान को छोटा रखता है, वही लंबे समय में टिकता है। नए ट्रेडर्स अक्सर एक ट्रेड को अपनी योग्यता का प्रमाण मान लेते हैं। अगर प्रॉफिट हुआ तो खुद को जीनियस समझते हैं और अगर नुकसान हुआ तो पूरी स्ट्रेटजी बदल देते हैं। जबकि प्रोफेशनल्स ऐसा नहीं करते। वे जानते हैं कि एक या दो ट्रेड्स कुछ भी साबित नहीं करते। असली फर्क सैकड़ों ट्रेड्स के बाद दिखता है, जहां अनुशासन और निरंतरता काम आते हैं। प्रोफेशनल स्कैल्पर्स की दूसरी खासियत है उनकी तैयारी। वे बिना प्लान के स्क्रीन पर नहीं बैठते। मार्केट खुलने से पहले वे यह तय कर लेते हैं कि आज किन लेवल्स पर ध्यान देना है, कौन से स्टॉक्स या इंडेक्स ट्रेड करने हैं और किन परिस्थितियों में बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है। जब नियम पहले से तय होते हैं तो भावनाओं के लिए जगह कम बचती है। तीसरी बात है प्रक्रिया पर फोकस, न कि सिर्फ पैसे पर। सफल स्कैल्पर्स हर दिन यह नहीं सोचते कि आज कितना कमाना है। वे यह सोचते हैं कि आज अपने सिस्टम को कितनी ईमानदारी से फॉलो करना है। अगर सिस्टम सही तरीके से लागू हुआ तो मुनाफा समय के साथ अपने आप जुड़ता है। लेकिन अगर ध्यान सिर्फ पैसों पर होगा तो लालच और डर दोनों फैसलों को प्रभावित करेंगे। एक और महत्वपूर्ण अंतर है धैर्य। स्कैल्पिंग भले ही तेज ट्रेडिंग स्टाइल हो, लेकिन मौके चुनने में बहुत धैर्य चाहिए। प्रोफेशनल्स घंटों इंतजार कर सकते हैं सिर्फ एक सही सेटअप के लिए। वे जानते हैं कि गलत जगह एंट्री लेने से बेहतर है कोई ट्रेड न लेना। नए लोग अक्सर कुछ तो करना है वाली मानसिकता में फंस जाते हैं और यही ओवर ट्रेडिंग की शुरुआत होती है। प्रोफेशनल्स अपनी ऊर्जा का भी ध्यान रखते हैं। वे जानते हैं कि थकान, तनाव या ध्यान भटकने की स्थिति में स्कैल्पिंग करना खतरनाक है। इसलिए वे सीमित समय के लिए पूरी फोकस के साथ ट्रेड करते हैं और फिर ब्रेक लेते हैं। अंत में सफल स्कैल्पर्स मार्केट को हराने की कोशिश नहीं करते, बल्कि खुद को नियंत्रित करना सीखते हैं। वे समझते हैं कि मार्केट हमेशा अनिश्चित रहेगा। जो चीज उनके नियंत्रण में है वह है उनका रिस्क, उनका साइज, उनका स्टॉप लॉस और उनका व्यवहार। यही असली राज है। यही धैर्य धीरे धीरे एक ट्रेडर को आम से प्रोफेशनल बनाता है। क्योंकि स्कैल्पिंग में असली परीक्षा तेजी से एंट्री लेने की नहीं, बल्कि गलत जगह एंट्री न लेने की होती है। प्रोफेशनल्स ये समझते हैं कि मार्केट हर मिनट मूव करता है,
लेकिन हर मूवमेंट कमाई का मौका नहीं होता। वे एक्शन के बजाय क्वालिटी पर ध्यान देते हैं। अगर पूरे दिन में सिर्फ 2 सही सेटअप मिले तो वे उन्हीं 2 ट्रेड से संतुष्ट रहते हैं। प्रोफेशनल स्कैल्पर्स की सोच को संक्षेप में समझें। 1. प्लान पहले, ट्रेड बाद में वे बिना लिखित प्लान के ट्रेड नहीं करते। एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस और टारगेट पहले से तय होता है। 2. सीमित ट्रेड, सीमित रिस्क, दिन का अधिकतम नुकसान तय होता है। अगर वह हिट हो जाए तो ट्रेडिंग बंद, चाहे मार्केट कितना भी आकर्षक क्यों न लगे। 3. प्रोसेस पर फोकस, पैसे पर नहीं। वे हर दिन यह नहीं सोचते कि आज कितना कमाना है, बल्कि यह सोचते हैं कि आज नियम कितनी ईमानदारी से फॉलो करने हैं। 4. भावनाओं पर नियंत्रण, न ज्यादा उत्साह न ज्यादा डर। मुनाफा और नुकसान दोनों को सामान्य मानते हैं। 5. लगातार सुधार, हर हफ्ते अपने डेटा का विश्लेषण करते हैं। किस सेटअप से फायदा हुआ, किससे नुकसान, उसी के आधार पर रणनीति को बेहतर बनाते हैं। नए ट्रेडर्स को क्या समझना चाहिए? स्कैल्पिंग तेज है, लेकिन इसमें सफलता धीमी बनती है। हर दिन बड़ा प्रॉफिट जरूरी नहीं है। नुकसान से बचना मुनाफा कमाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। डिसिप्लिन के बिना कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करती। आखिर में सच्चाई यही है कि स्कैल्पिंग कोई रहस्यमय तकनीक नहीं है। यह एक सिस्टम है जहां रिस्क छोटा, डिसिप्लिन मजबूत और धैर्य स्थिर होना चाहिए। जो ट्रेडर अपने दिमाग और व्यवहार को कंट्रोल कर लेता है वही मार्केट में टिकता है, और ट्रेडिंग में टिके रहना ही असली जीत है। वे हर दिन कमाने नहीं बल्कि सिस्टम चलाने बैठते हैं। उनके लिए स्कैल्पिंग कोई रोमांच नहीं है, बल्कि एक संरचित व्यवसाय है जहां नियम, सीमा और अनुशासन ही असली पूंजी होते हैं। प्रोफेशनल्स जानते हैं कि बिजनेस में लक्ष्य सिर्फ ज्यादा कमाना नहीं, बल्कि स्थिर और सुरक्षित कमाना होता है। इसलिए वे पहले से तय कर लेते हैं, आज का अधिकतम नुकसान कितना होगा, आज का पर्याप्त मुनाफा कितना है, किन परिस्थितियों में बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है। जैसे ही वे अपनी तय सीमा तक पहुंचते हैं, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, वे रुक जाते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि मार्केट कल भी खुलेगा। लेकिन अगर आज भावनाओं में बह गए तो कल ट्रेड करने के लिए पूंजी ही नहीं बचेगी। यही सोच उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। असली फर्क कहां है? स्ट्रेटजी में नहीं, इंडिकेटर में नहीं, सीक्रेट टिप्स में नहीं, बल्कि मानसिकता और अनुशासन में। वही चार्ट, वही कैंडल्स और वही मूवमेंट नए ट्रेडर को नुकसान दे सकते हैं और प्रोफेशनल को मुनाफा। फर्क सिर्फ इतना है कि प्रोफेशनल्स नियम नहीं तोड़ते। स्कैल्पिंग का अंतिम सार यह जल्दी अमीर बनने की योजना नहीं है, यह धैर्य और नियंत्रण की परीक्षा है। इसमें छोटे मुनाफे ही बड़े परिणाम बनाते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, पूंजी की सुरक्षा ही पहली प्राथमिकता है। जो ट्रेडर यह समझ लेता है कि ट्रेडिंग उत्साह नहीं बल्कि व्यवसाय है, वह धीरे धीरे स्थिरता की ओर बढ़ता है। मार्केट में टिके रहना ही असली सफलता है, क्योंकि जो टिकता है वही सीखता है, और जो सीखता है वही अंत में जीतता है। उनके लिए हर ट्रेड सिर्फ एक संभावना है, ना कोई गारंटी, ना कोई भावनात्मक जुड़ाव। यही सोच उन्हें सालों तक मार्केट में टिकाए रखती है और लगातार प्रॉफिट कमाने में मदद करती है। अगर आप भी इस माइंडसेट को समझकर अपनी ट्रेडिंग में लागू कर लें, तो धीरे धीरे आपके नतीजे बदलने लगेंगे। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप इस जानकारी को सिर्फ सुनकर छोड़ देंगे या इसे अपनी ट्रेडिंग जर्नी का हिस्सा बनाएंगे? अगर आप सच में चाहते हैं कि स्कैल्पिंग के जरिए एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने, तो आज से ही डिसिप्लिन और मनी मैनेजमेंट को अपनी आदत बना लीजिए। याद रखिए, मार्केट हमेशा मौके देगा, लेकिन हर मौका आपके लिए नहीं होता। सही समय पर सही ट्रेड ही आपकी सफलता की असली कुंजी है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी और आपने इससे कुछ नया सीखा, तो चैनल किताबी दुनिया को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां आपको इसी तरह की गहरी, स्पष्ट और असली ट्रेडिंग नॉलेज मिलती रहेगी, जो आपको एक बेहतर और समझदार ट्रेडर बनने में मदद करेगी। सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सीखते रहिए, अनुशासन बनाए रखिए और समझदारी से ट्रेड कीजिए।